सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं राधा कुंज स्थित E33, जहां राधा कुंज डिस्पेंसरी स्थित है, और हम मौजूद हैं डॉक्टर शिराज मलिक जी के साथ, जो कि इस डिस्पेंसरी का संचालन करते हैं। और उनसे आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्या जांच होती है, क्या सुविधाएं दी जाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपका एक ब्रीफ परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर शिराज मलिक हूँ। मैं MOIC हूँ ब्रिज बिहार UHWC का, जो कि लोकेटेड है ब्रिज बिहार में। तो डॉक्टर साहब, ये जो डिस्पेंसरी खुली है, लोगों में एक बहुत उत्साह है इसको लेके। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे यहाँ पे किस तरीके की सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा यहाँ दी जाती है। बेसिकली यहाँ एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, तो बेसिक सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिल सकती है, जो लाइक मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन और वैक्सीनेशन, ये सब यहाँ पे उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे जैसे जांच भी होती है, आपने बताया। हाँ। तो यहाँ किस तरह की खून की जांच है जो भी होती है, किस किस बीमारियों के लिए होती हैं? जो बेसिक जांचें हैं, जैसे हीमोग्लोबिन के लिए प्रेगनेंसी में हम कराते हैं, और ये टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, यूरिन टेस्ट, ऐसी एक्सेट्रा जांचें हमारे यहाँ पे सब बेसिक जांचें सब अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, इसका रिपोर्ट वगैरह का कैसे रहता है, कितने? इसका रिपोर्ट इंस्टेंट मतलब 15 to 20 मिनट्स में आपको मिल जाती है। दवाइयों की बात करें तो यहाँ दवाइयाँ भी मिलती हैं? हाँ, हमारे यहाँ पे सभी प्रकार की मोस्टली दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लाइक मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, जैसे किसी पेशेंट कोई यहाँ पे आता है तो उसे अपने साथ कुछ आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट भी लेके आना होता है? नहीं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। अगर वो अपने साथ लाता है तो अच्छी बात है, बट ऐसा हम कुछ मेंशन उसके OPD पेपर पे नहीं करते कि वो उसका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए या नहीं। हम उसको डायरेक्टली उसको देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब आते हैं जैसे शिशु समस्या से रिलेटेड। तो जैसे जब बच्चे को जो वैक्सीनेशन होते हैं, जो बहुत 0 से 2 ईयर्स के बीच में होते हैं, जो वैक्सीनेशन होते हैं, तो क्या वो भी यहाँ लगाए जाते हैं? हाँ, सारे वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर तक सभी प्रकार के वैक्सीनेशन होते हैं। एवरी सेकेंड सैटरडे हमारे सेंटर पे लगते हैं। सेकेंड सैटरडे। तो डॉक्टर साहब, आगामी कैंप कब लगेगा इस पे, जो बच्चों का है? जो अब नेक्स्ट कैंप लगेगा नवंबर में, 9 नवंबर को लगेगा, जो सेकेंड सैटरडे है। डॉक्टर साहब, महिलाओं से संबंधी जो बीमारियां होती हैं या और जो चीज़ें हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, जांच है, दवाइयां हैं, वो भी यहाँ उपलब्ध हैं? हाँ, वो सभी प्रकार की जांचें भी उपलब्ध हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड उनको वैक्सीनेशन होता है फीमेल्स का, वो भी हमारे यहाँ पे होता है। और कुछ प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं जिनको बहुत प्रिजर्व करके रखा जाता है, वो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ मिलता है। डॉक्टर साहब, ये क्या समय है डिस्पेंसरी का, क्या कितने दिन खुलती है सप्ताह में, इस पर कुछ आप बताएं? ये डिस्पेंसरी मतलब गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, जिस दिन भी गवर्नमेंट वर्किंग डेज होते हैं उसमें ये ओपन रहती है। ये सुबह 9, साढ़े 9 बजे करीबन स्टार्ट हो जाती है, और टिल 4 o'clock to 5 o'clock तक इवनिंग में ओपन रहती है। मंडे टू सैटरडे? और हाँ, मंडे टू सैटरडे, जो भी GHRH को हटा के। तो डॉक्टर साहब, इसमें आप जो कंसल्टेशन के लिए आप कब से कब तक यहाँ बैठते हैं? 9-9:30 पे डिस्पेंसरी स्टार्ट हो जाती है, उसी टाइम पे कंसल्टेशन के लिए हम लोग होते हैं, और टिल मतलब जब तक डिस्पेंसरी रहती है मोस्टली यहीं रहते हैं। तो अब डॉक्टर साहब, एक छोटा सा हम बात करेंगे, जैसे आजकल डेंगू का काफ़ी प्रकोप चल रहा है यहाँ पे। तो डेंगू से बचाव के लिए आप क्या स्थानीय लोगों को क्या सलाह देंगे कि वो कैसे बच सकते हैं? डेंगू के लिए देखो, ये जो सीज़न है डेंगू मलेरिया के लिए बहुत कॉमन है, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप मॉस्किटो अपने घर के आसपास पैदा ना होने दें, कोई पानी कहीं पे डिपॉजिट ना हो, ठीक है, और यूज़ करें मॉस्किटो रिपेल ऑइंटमेंट, ठीक। और अगर फीवर आता है, जो कि 2 से 3 दिन तक वायरल फीवर होता है, अगर फीवर 2 से 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो तुरंत टेस्ट कराएं, हमारी डिस्पेंसरी पे आएँ। हमारे यहाँ पे सारे डेंगू मलेरिया टेस्ट निःशुल्क करे जाते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अवेल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अब जैसे किसी के साथ अचानक कोई घटना हो जाती है, जैसे एक तो होता है कि बुखार है या समथिंग है,
लेकिन कई बार किसी को फर्स्ट एड या इमरजेंसी के लिए आना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? फर्स्ट एड देने के लिए बिल्कुल ये हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल तैयार है हमारे पास। फर्स्ट एड कोई भी एक्सीडेंटल केस या फिर कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो हम उसको टैकल करते हैं। फिर हमारा जो जिसके हम अधीन आते हैं यूपीएचसी है कड़कड़ मॉडल में और एमएमजी हॉस्पिटल है, फिर उनको फर्दर हम वहाँ के लिए रेफ़र कर देते हैं बेसिक सपोर्ट देने के बाद। कोई लाइक एक्सीडेंटल है तो उसे ड्रेसिंग और वो सब करके पेन किलर दे के फिर हम उसे हायर सेंटर पे भेज देते हैं फॉर फर्दर मैनेजमेंट। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम जानना चाहेंगे कि आप क्षेत्रवासियों को इस डिस्पेंसरी को लेके क्या आप सलाह देना चाहते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि वो इस डिस्पेंसरी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। जो जो फैसिलिटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है उसे अवेल करें और स्वास्थ्य की तरफ एक कदम बढ़ाएं ताकि लोगों को जो बीमारियां हैं उनसे मुक्ति मिल सके। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये